देखिए 90 दिन में इंतखाब कराना यकीनन एक आईनी शिक है और उससे बिल्कुल कोई मफर नहीं है, लेकिन डिले कोई हमारी वजह से तो नहीं हो रहा। गवर्नमेंट क्या करे, सारे फैसले अदालत के हैं, सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट के हैं और तोड़ने के बाद चौधरी साहब फिर कहते थे कि मैं कहता था ना तोड़े, उन्होंने गलती की है, उन भुगतो हो। हमारी कोशिश थी कि खान साहब असम्बलियों पे हमला आवर ना हो सके। ये जो तल्ख माहौल खड़ा किया हुआ है, जो सोशल मीडिया के अंदर तूफान बदतमीजी है, देखिए मुल्क के अंदर अगर हालात खराब होंगे तो अवाम हो या खवास, मीडिया हो या सियासत, कोई और इदारा हो, हर फर्द उसका शिकार होता है। अब तो मसला ये है कि ये जो अंडरपास का काम शुरू है, जो है शहर की फैसिलिटी के लिए, लेकिन जब ये बनेगा उसकी तकलीफ तो आएगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा कायरा पर और मेरे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया न्यूज़ लाइट को टाइम देने का। कायरा साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि 14 मई को इलेक्शन होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए 14 मई एक डेट तो ज़रूर आई है, लेकिन एक मुतनाज़ा सी डेट है। एक मुतनाज़ा से फैसले के नतीजे में वो डेट अनाउंस हुई है जी। और इस वक्त अमूमी तासर ये है कि अगर इस डेट को कोई रास्ता नहीं निकलता तो ये किसी ठहराव का नतीजा नहीं होगी, ये बल्कि किसी और क्यास को कायम करने का बायस बनेगी। ठीक है। अल्लाह करे, हमारी कोशिश है कि अदालत के अंदर भी ठहराव आ जाए, सियासत के अंदर भी ठहराव आ जाए और मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ चले। ठीक है सर, ये बताइएगा कि ये जो पीडीएम की तरफ से भी तनकीद हो रही है इस फैसले पर, तो ये इसकी वजह क्या है? जबकि आम एक बंदा जानना चाहता है कि आइन तो ये कहता है कि 90 दिन में पाबंद होगी निगरान गवर्नमेंट जो है, ये सेटअप जो है इलेक्शन करवाने का। आम बंदा एक जानना चाहता है सिंपल लैंग्वेज। देखिए 90 दिन में इंतखाब कराना यकीनन एक आईनी शिक है और उससे बिल्कुल कोई मफर नहीं है किसी को। आइन के अंदर और भी बहुत सारी शिकें हैं। लोकल बॉडीज़ का इंतखाब टाइम पे कराना भी आइन की एक शिक है। अदालत ने कई दफ़ा हुक्म भी दिए, नहीं तामील हो सकी तो क्या कहें। ये तो नहीं है कि किसी ने बगावत कर ली है, ये भी आइनी शिक है और इस पर डिले भी नहीं होना चाहिए, लेकिन डिले कोई हमारी वजह से तो नहीं हो रहा। अगर इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन या अफवाज की मौजूदगी, सिक्योरिटी इदारों की अवेलेबिलिटी, मरदमशुमारी और दीगर वजूहात पे नहीं है, तो फिर अगर थोड़ा डिले करके एक दिन इंतखाब करा लिया जाए, यही हमारा मुतालबा था। और फिर जब ये मसला आया कि ये मामला अदालत में चला गया, अदालत ने पहले 9 रुकनी बेंच बना, फिर वो 7, फिर 5, फिर 3। अब आपके इल्म में है कि इस वक्त अदालत का एक 3 रुकनी फैसला, 3 रुकनी बेंच का जो चीफ जस्टिस साहब की क़यादत में था वो मौजूद है। एक काजी फाइज ईसा साहब की क़यादत में मौजूद था, उसका फ़ैसला मौजूद है। एक 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला मौजूद है। उसके अलावा 2 जज साहिबान ने अपने जो नोट भेजे हैं, जुडिशल ऑर्डर अपने दिए हैं, वो 7 तो जजेस का फ़ैसला है। अब 6 रुकनी बेंच का फ़ैसला भी है। अब गवर्नमेंट क्या करे, सारे फैसले अदालत के हैं, सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट के हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज साहब ने हुकूमत को या अपने रजिस्ट्रार को हुक्म दिया कि आप वापस चले जाएं और हुकूमत को हुक्म दिया कि इनको वापस ले लें। उसके ऊपर हुकूमत ने फ़ैसला किया कि एक अदालत का हुक्म है, उसको अदालत ने मानने से इनकार किया हुआ है। तो अब क्या किया जाए? एक तरफ अदालत इनकारी है, दूसरी तरफ हमें समझ नहीं आ रही कि कौन से फ़ैसले पे अमल किया जाए। इसीलिए हमारी तो पहले से ये आवाज़ थी और फिर बारों की तरफ से, बाकी जमातों की तरफ से, इवन इमरान खान साहब की तरफ से, और फिर जज साहबान ने कहा कि फुल कोर्ट कर लीजिए ताकि ये जो सियासी इश्यूज़ हैं इनका तनाज़ा हल करने में अदालत पे कोई हरफ ना आ जाए। पहले वो असम्बलियाँ तोड़ रहे थे तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब उन्हें कह रहे थे ना तोड़ें, उन्होंने तोड़ दी। और तोड़ने के बाद चौधरी साहब फिर कहते थे कि मैं कहता था ना तोड़े, उन्होंने गलती की है, उन भुगतो हो, और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा। तो ये तो एक गलत फ़ैसला था और हमारी कोशिश थी कि खान साहब असम्बलियों पे हमला आवर ना हो सके, असम्बलियाँ ना तोड़ सके। लेकिन उन्होंने असम्बलियों को इसलिए नहीं तोड़ा कि असम्बलियाँ नहीं चल रही, इसलिए नहीं तोड़ा कि लेजिस्लेशन नहीं हो रही, इसलिए नहीं तोड़ा कि हुकूमत नहीं चल रही, बल्कि उन्होंने उसको एक सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिसके बारे में जस्टिस सदर मिनल्ला साहब ने भी कहा। और उल्टा नहीं पड़ गया? नेचुरली फिर अगर नीयत दुरुस्त ना हो तो फिर उल्टा तो पड़ता ही है। ठीक है सर, ये मुल्क हमारा क्या मुतहम्मिल हो सकता है इस तरह? पहले असम्बलियाँ डिज़ाल्व करो, फिर इलेक्शन करो, खींचा तानी कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि सारे इकट्ठे मिल बैठ के कोई सिलसिला करें? मफामत की पॉलिसी में तो जरदारी साहब भी और आप लोग बड़े माशाल्लाह एक
घाघ किस्म के बंदे माने जाते हैं, क्यों नहीं कंट्रोल हो रहे आप? देखिए, हमारी कोशिश तो यही है। इस वक्त जो तल्ख माहौल है, इमरान खान साहब ने गालियां दे दे के लोगों को, पीटीआई के लोगों ने गालियां दे दे के, बुरा कह कह के, ये जो तल्ख माहौल खड़ा किया हुआ है, जो सोशल मीडिया के अंदर तूफ़ान बदतमीज़ी है, उसकी वजह से एक तल्ख माहौल हो गया है। और ये तनाव जो है, ये हिजान जो है, ये सोसाइटी के अंदर भी है, ये अदालतों के अंदर भी है, ये सियासत के अंदर भी है, ये मीडिया के अंदर भी है। इसने हिजान का सबसे बड़ा अजाब ये होता है कि इसमें अक्ल व दानिश जो है वो गुम हो जाती है और सिर्फ जज्बातियत से फ़ैसले होते हैं जो अक्सर गलत होते हैं। बिलाशुबा इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि डायलाग होना चाहिए। खान साहब भी इससे भाग रहे थे, हम तो कह रहे थे कि डायलाग करें, तो हम अपने दोस्तों को भी इस बात पे कायल कर रहे हैं कि मज़ाकरात का रास्ता जमहूरियत का रास्ता है। आज आगे इस खींचातानी का सबसे ज़्यादा जो असर है वो आवाम पे भी पड़ता है कि नहीं? देखिए, मुल्क के अंदर अगर हालात ख़राब होंगे तो अवाम हो या खवास, मीडिया हो या सियासत, कोई और इदारा हो, हर फर्द उसका शिकार होता है। जब रियासत ख़राब होती है, अबतरी होती है, तो नेचुरली अमल तो ख़राब होता ही है। सर, इलेक्शन अनाउंस हो गया है, कुछ लोगों का कहना है कि मुश्किल है, कुछ का कहना है 14 मई को हो जाएगा। अगर हो जाएगा सर, तो आप बताइएगा कि आपकी पार्टी जो है किस बंदे को टिकट देगी? PP30 से जी, मेरे 2 बरखुरदारों ने और 2 मेरे भाइयों ने अप्लाई किया हुआ है। पार्टी जिसका फैसला करेगी वो इलेक्शन लड़ेगी। क्राइटेरिया क्या होगा, मकबूलियत वगैरह या पिछला होमवर्क, क्या देखा जाता है सर? बहुत कुछ देखा जाता है जी, होमवर्क भी देखा जाता है, क्राइटेरिया भी देखा जाता है, पार्टी से वाबस्तगी भी देखी जाती है, आइंदा हालात भी देखे जाते हैं, तो सब कुछ देखेंगे। तो सर क्या समझते हैं, जिसको पार्टी टिकट देगी दूसरे बंदा, लड़ना चाहिए, और दूसरा अगर 2 फरीक हैं तो दूसरे उसकी उसको दूसरे का हम राजी करेंगे। ठीक है, सही है सर। एक लोगों को शक है ना जी बहुत कि इससे बड़ा तसादम हो गया, बड़ा इख्तलाफ हो गया, बड़ा ये हो गया। सियासत के फैसले हालात के ताबे होते हैं, इससे कोई इख्तलाफ नहीं है। मेरे लिए नदीम असगर छोटा मेरा भाई है, मेरे बरखुरदार है, मेरे लिए दुनिया का सबसे अजीज़ है वो। ठीक है। तनवीर अशरफी मेरे लिए भाई है, कोई उस पर दूरी नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, और मैं तो हमेशा तनवीर की इज़्ज़त भी करता हूँ, उनको साथ भी लेके चलता हूँ। लेकिन आपने कुछ फ़ैसले हालात के मुताबिक करने होते हैं। अब हमने वो हालात अपने तौर पे भी, मैंने भी अपनी जजमेंट नहीं दी, मैंने पार्टी के सामने रख दिए हैं कि ये हालात है, आप फैसला कीजिए जिसको बेहतर समझेगी पार्टी। सर, एक लाला मूसा के इशू की तरफ आ जाएं कि ये 2 किलोमीटर का एक रोड का, GT रोड का एक टुकड़ा है जिसमें सरे फरिश्त आपके घर भी सामने, आपका ये आपका डेरा वगैरह भी ये भी आ जाता है। ये सर क्यों ताहीर का शिकार है? रोड के हालात ही कोई नहीं है, कुछ अगर प्रॉब्लम बन रही है ठेकेदार में कोई रेट सब ड्रोन की, तो सेटल करवा दें ताकि लाला मूसा का मेन एरिया है। बहुत सेटल कराने की कोशिश की है जी, काफ़ी दफ़ा इसके ऊपर रिपेयरिंग भी हुई है जी। कभी कभी ये ठेकेदार जो कोई गलत आ जाए तो अजाब बन जाता है। काफ़ी अरसे से ये जब प्राइस हाइक हुई है ना, डॉलर की रुपीज़ की कीमत गिरी है, तो नेचुरली इनको जायज़ डिमांडें भी थी, फिर नाजायज़ भी थी। सही। अब तो मसला ये है कि ये जो अंडरपास का काम शुरू है, जो है शहर की फैसिलिटी के लिए, लेकिन जब ये बनेगा उसकी तकलीफ़ तो आएगी। उसकी वजह से फिर बरसात हो गई, हालात ख़राब हो गए। अब ये अगर मुकम्मल हो जाएगा तो एक दफ़ा सब ये डालेंगे ना, छोटा सा पोर्शन छोड़ दें फिर वो पड़ा रहेगा। तो मेरा ख्याल है आप जल्द इसको मुकम्मल करने। NHA के कुछ ठेकेदार कह रहे हैं कि 2 से 2.5 महीने अभी और लगेंगे। क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये? बात प्रोजेक्ट की नहीं है, बात बरसात की वजह से और डिले हुआ है। जी। तो अब जल्दी हो जाएगा। उसके अंदर एक और भी मसला आया था जो हमने रिजॉल्व करा दिया है, वो था कि वहाँ गैस का एक पाइप आ गया है मेन सप्लाई का, उसको डाइवर्ट करना है, तो उसका भी एस्टिमेट लग के चला गया है। अब उसकी पेमेंट हो जाएगी। आपकी नज़र में है जो कुछ हो रहा है डिले सारा जी, मैं इसके ऊपर डे टू डे, मैंने कल भी MD SNGPL से बात करके उस मसले को रिजॉल्व कराया है। सो मैं बिल्कुल, मेरे शहर को तकलीफ हो तो मैं कैसे ना करूँगा। मैं तो जब हुकूमत में नहीं थे, हमारे मुखालिफ हुकूमत थी, तब भी मैं इसके लिए आवाज़ उठाता था। सब आपके दौर में जब तनवीर अशरफ कायरा साहब भी वज़ीर भी थे, सूबाई, तो बड़े अच्छे प्रोग्राम आप लेके आए, हॉस्पिटल वगैरह के और काफ़ी कुछ। क्या समझते हैं अगर ये इलेक्शन हो जाता है तो आप के ये दोनों आपके जो भाई हैं, दोस्त हैं, जो भी खड़ा होता है, तो क्या शहर की बेहतरी होगी लाला मूसा की? देखिए जी, मैं इस वक्त शहर का नुमाइंदा नहीं हूँ। ठीक है। मैं तो मुंतखब नुमाइंदा नहीं था, मैं इलेक्शन पिछला लूज़ कर गया था। इसके बावजूद मेरी जमात का मौका मिला है, तो मैंने जो मेरे बस में है जी ऐसे ही वो मैंने शुरू किया। अब अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे हैं कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज की कमी है, आप जानते ही हैं। तो उसकी वजह से जो क्रंच आया हुआ है पैसों का, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी हमारे कुछ प्रोजेक्ट जो है उनको कुछ फंडिंग हो सके, तो वो भी करेंगे। नेशनल असम्बली के अगर इलेक्शन होते हैं
तो जिस तरह पीडीएम आपके साथ है, अगर नून लीग भी आपके साथ कोऑपरेट करे, अपना नुमाइंदा ना खड़ा करे, तो विन तो जिसको वोट की सूरत में अवाम इज़्ज़त देगी वो, लेकिन उस सूरत में आप बहुत बड़ी लीड के साथ कामयाब होगी। क्या कहते हैं इस बारे में? लोगों की राय है जी, सियासत किसी को कंपेल करने का नाम नहीं है, ठीक है, सियासत एक ऑप्शन है। ठीक है, मैं एक नुमाइंदे के तौर पे पहले भी रहा हूँ, आइंदा भी एक उम्मीदवार के तौर पे अल्लाह ताला ने मौका दिया, सेहत दी, तो लोगों के पास हाज़िर होऊंगा। ये मेरे शहर के लोगों को, मेरे इलाके के लोगों को, मेरे बहनों भाइयों को, मेरे हलके के दोस्तों को, उन्होंने जज करना है कि वो अपने नुमाइंदे के लिए किसको हक देते हैं। जिसको वो हक दे, मुझे उनके फैसले का एहतराम है। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहता हूँ कि किसी हिजान का, किसी तासुब का शिकार हुए बगैर फेयरली वोट देना चाहिए, और अगर मैं उनके मेयार पे पूरा उतरा तो बिस्मिल्लाह, मैं भी खिदमत करूँगा। थैंक यू सो मच। ये थे मेरे साथ कमर ज़मान कायरा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नाजरीन, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि 14 मई को इलेक्शन होंगे ना होंगे, लेकिन कायरा साहब की बसीरत और मुस्बत बातें इंशाल्लाह ये इस बात की गवाही देती हैं कि आने वाले इलेक्शन में भी और नेशनल असम्बली के इलेक्शन में भी ये कोई तारीख रकम करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इरफान अदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।